आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास की मैथ, जो पूरा हम लोग बेसिक से करेंगे। आज पहली वीडियो आने वाली है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग एक एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, हमारी पूरी बात को ध्यान से समझना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज ये पूरी क्लास बेसिक होने वाली है। बेसिकली हम यहाँ पे जानेंगे कि नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले पढ़ना आपको है क्या, नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज नंबर, और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। नंबर क्या होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन्फिनिटिव तक जो आप नंबर यूज करते हैं, ये सभी क्या है, आपके नंबर्स हैं। लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ये सभी क्या है भैया, नंबर्स हैं। ध्यान से सुनना है मेरी पूरी बात को, मैं सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। यहाँ पे एक एक टॉपिक क्लियर होगा, आपको ध्यान से समझते रहना है आपको, और ध्यान से सुनते रहना है मेरी पूरी बात को। चलिए, सबसे पहले होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होता है बच्चा रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसको भी समझना क्या है। रियल नंबर क्या होते हैं जो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं, अप टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अप टू डॉट डॉट, यही सब रियल नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा। रात में आप सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, सुबह होते हैं, तो वो रियलिटी में वैसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग ख्यालों में कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, हाँ वही वाली बात। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता है। वही हाल है इमेजिनरी नंबर का। नंबर्स तो होते हैं बट ये रियल नंबर टाइप से नहीं होते हैं। सबसे पहली बात है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई के अंदर रूट में -1 होता है, आई की वैल्यू। आपने देखा होगा अभी तक में रूट का 1, रूट का 2, रूट का 3, रूट का 4, बट ऐसा पहली बार देखा है कि रूट भी लगा हुआ है, और रूट के अंदर माइनस में भी क्या है, वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसको आप 11 में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मैथ में लेंगे, और मैथ में आप कॉम्प्लेक्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आप इसी नंबर्स के बारे में जानेंगे और इसी नंबर्स के बारे में समझेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है आज, ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। रियल नंबर्स कितने टाइप्स का होता है बच्चा? रियल नंबर्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कौन सा, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। और एक होता है आपका डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर। ध्यान से समझिएगा। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो होते हैं बेटा, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली जो पॉइंट में होते हैं। किसमें होते हैं? पॉइंट में, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका तो डेसिमल नंबर। क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर। एक मिनट दीजिएगा जरा। क्या होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे समझते हैं। होल नंबर्स कितने टाइप्स का होता है? होल नंबर्स 4 टाइप्स का होता है बेटा। कौन कौन सा? इवन नंबर का नाम आपने सुना होगा, ऑड नंबर का नाम आप सुने होंगे, एक होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। और एक होता है बेटा प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, या इवन नंबर क्या होते हैं, या ऑड नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको समझना है, इनके बारे में आपको सीखना है। इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2। किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। जैसे आपका हो गया, आपका हो गया 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट।
ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाई टू, नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय टू, जो किससे डिवाइड नहीं होते हैं? टू से डिवाइड नहीं होते। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया? 9, अप टू डॉट डॉट। ये सभी क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए, और वो सभी क्या हो गए? इवन नंबर हो गए। क्या हो गए? इवन नंबर। बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए, एक हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरो? व्हाट इज जीरो? जीरो क्या है? इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? जीरो क्या है? इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? कोई बता सकता है जीरो क्या होता है? इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है? क्या होता है? इवन नंबर होता है या फिर ऑड नंबर होता है? तो देखिए हम प्रूफ करेंगे इसको। आप प्रूफ से समझिएगा। मैं इवन नंबर लिख रहा हूं, उधर क्या लिख रहा हूं? इवन नंबर। इधर मैं लिख रहा हूं ऑड नंबर। क्या लिख रहा हूं? ऑड नंबर। एक बात बताइए, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इतने समझा ले जाऊंगा। 1, 3, 5, 7, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना है, हमें ध्यान से सीखना है। एक बात बताइए, हमें 6 से 8 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 से हमें 6 लाना है, सॉरी 8 से हमें 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस का 2। सही बात है। 6 से मुझे 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2। और 4 से मुझे 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2। और -2 से अगला इवन नंबर लाना है तो सब में मैं माइनस माइनस कर रहा हूं, यानी -2 कर रहा हूं। तो इससे -2 करूंगा तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। जरा इसमें देखते हैं। 7 में से कितना माइनस करूंगा? 5 आएगा तो 2। 5 में कितना माइनस करूंगा तो 3 आएगा, 2। 3 में कितना माइनस करूंगा कि 1 आएगा तो -2। और -2 से 1 माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। जीरो कहाँ मिल रहा है? इवन नंबर में। तो हमारा जीरो क्या है? इवन नंबर है। जीरो क्या है? इवन नंबर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय एनी नंबर। डिविजिबल बाय एनी नंबर। अभी ध्यान से खाली सुनना है, हम इसको बाद में समझेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। प्राइम नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। वन और इट सेल्फ, जो खुद से या फिर वन से कट जाता है, वो सभी क्या होते हैं आपके? वो सभी क्या होते हैं आपके? प्राइम नंबर होते हैं। जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से मैं समझा पाऊंगा। जैसे आपका 2 लिखा मैंने, 2 1 से का टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, क्या किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता। जो 1 आर इटसेल्फ, जो 1 से कट जाए या खुद से कट जाए, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? कोई आपसे पूछे तो क्या है? 0, सॉरी 2 है। क्या है? 2 है। अगर जो हम आगे बढ़े, 3 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 1 से कट रहा है या खुद से कट रहा है, तो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। 4 को देखते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। किससे डिवाइड हो रहा है? किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आई? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपसे पूछे तो 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो कोई 2, और लार्जेस्ट पूछ ले तो टीचर से कह देना आप खुद कर लीजिए, क्योंकि लार्जेस्ट कोई बता नहीं सकता है। ध्यान से सुन लेना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा, सारी चीजें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने क्या छोड़ दिया है? हम लोगों ने डेसिमल छोड़ दिया है। थोड़ा सा डेसिमल के बारे में पढ़ लेते हैं।
किसके बारे में पढ़ लेते हैं? डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। डेसिमल नंबर कितने टाइप्स का होता है बच्चा? 2 टाइप्स का। एक होता है रेशनल नंबर। कौन होता है? रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। कौन होता है? इरेशनल नंबर। बात समझ में आया? एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? वन हु रिप्रेजेंटेड बाई पी अपान में क्यू, जिसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चा, और पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इतनी बात ध्यान से सुन लिया होगा आपने तो समझ में आ गई होगी। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फाइव, रेशनल है इरेशनल है? तो आपको पता है, मैडम जी ने बचपन में पढ़ाया होगा, फाइव अपान में वन लगा सकते हैं, पी अपान में क्यू हो गया तो रेशनल। सिक्स तो अपान में आप वन कर सकते हैं तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ध्यान समझ में आया? ऐसे में तो आप कहेंगे कि यार सभी रेशनल नंबर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना। 22 डिवाइड बाई 7 क्या है? पी अपान क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल। पूछ ले व्हाट इज पाई, तो रेशनल है कि इरेशनल है? अगर जो 22 डिवाइड बाई 7 पूछ रहा है तो रेशनल नंबर है। अगर पाई पूछ रहा है तो इरेशनल नंबर है। हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होती है, नहीं। अगर जो उसको पाई की वैल्यू पूछना होता तो वो 22 डिवाइड बाई 7 देता, लेकिन उसने दिया क्या है? पाई। पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। कौन सी वैल्यू होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो सभी किस में आती है? इरेशनल नंबर में आती है। किस में आती है? इरेशनल नंबर में आती है। तो आपका जो 22 डिवाइड बाई 7 है ये क्या है? रेशनल नंबर है। और पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इसमें जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू आती है वो सभी क्या है? फिजिक्स के जितने भी कांस्टेंट वैल्यू आती हैं वो इरेशनल होती हैं। दूसरी बात, जितनी वैल्यू रूट के अंदर होती हैं, रूट से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो सभी वैल्यू भी क्या होती हैं? इरेशनल। जैसे रूट का 2, रूट का 3, रूट का 4 होगा? नहीं होगा। रूट का 4 बाहर निकल सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर हो गया, 2 अपान में 1 करिए, क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो क्या हो गया? 5। जितनी भी रूट के अंदर वैल्यू होती हैं, रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो सभी क्या होती हैं? आपकी इरेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। इतनी बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कुछ चीजें और मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अभी क्या करते हैं? मिटाते हैं। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सीखिएगा, ठीक है? हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या देखना है? थोड़ा सा मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं लिख रहा हूं 2 को डिवाइड करिए 5 से, और एक मैं लिख रहा हूं 3 को डिवाइड करिए 3 से डिवाइड करिए 20 को। 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 2 जा कितना होगा? 4। यहाँ बच्चा बच्चा 1, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 जा 10 हो गया, कट गया, ठीक है? इधर आओ, 3 6 जा 18, बच्चा कितना? बच्चा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, डेसिमल के 3 डिजिट तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ 0 लगाओगे, फिर 3 6 जा 18। एक बात बताओ, क्या ये कभी कटने वाला है? नहीं है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बेटा ये पॉइंट के बाद में ना कट जा रहा है, और ये पॉइंट के बाद में कट नहीं रहा है। अगर जो पॉइंट के बाद में कट जाए तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। कौन सा होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आया? अगर जो पॉइंट के बाद में नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? कौन सा होगा?
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, अगर जो पॉइंट के बाद में वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 6666 आगे आएगा, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ध्यान से समझ लिया, क्लियर हो गया? रिपीटिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगर जो नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर कट जा रहा है तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट? थोड़ा सा कुछ और चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर जो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटिव तक जाते हैं। अगर जो मैं आपसे पूछ लूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे इंटीजर से पूछ लूं, क्या पूछ लूं? इंटीजर से पूछ लूं, तो इंटीजर माइनस इन्फिनिटिव से 0 जाता है और 0 से प्लस इन्फिनिटिव जाता है। जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? अगर जो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे बताया जाएगा। और एक बात है, अब लोग चले जाते हैं वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही आगे 10th की क्लास का ये इंट्रोडक्शन था। आगे एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराई जाएगी, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आगे हम एनसीईआरटी का लेक्चर देखेंगे 1.1 जो होगा कल। धन्यवाद।